लेकिन अपनी बीवी के सामने बकचोदी करोगे तो वो तो आवाज से पहचान सकती है ना। नहीं। अगर नहीं पहचाना और तुम इस बात को लेकर खुद को सीआईडी का 14 समझ रहे हो तो तुम खुद के पे 8 इंच लिखकर खुद को ही चूतिया बना रहे हो। अबे साले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और वीडियो में। देखो यार, ये बात तो तुम चाहे अपने अंदर कितनी ही जोर से छुपा लो, लेकिन फिर भी हर कोई बच्चा हो जवान इंक्लूडिंग तुम भी मेरी इस बात से एग्री करोगे कि हमारे देश में अगर कोई फालतू चीज है तो वो है पॉपुलेशन, जनसंख्या, आबादी। अब इस बात को समझने के लिए ना ही तो तुमको किसी डिग्री की जरूरत पड़ने वाली है और ना ही किसी बाबा के पर्सनल आशीर्वाद की। नहीं, मैं इस बाबा की बात नहीं कर रहा था, लेकिन अगर तुम इस बाबा के साथ कंफर्टेबल हो तो ये भी चलेगा। मतलब कि जहाँ फालतू लोग होंगे वहाँ फालतू चीजें भी बनेंगी। तो आज मैं एक ऐसी फालतू, बेकार, नाकाम, यूजलेस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ जिसके प्रचार की बूंदे उसके निर्माता, उसके मेकर्स ने कभी न कभी एक बार तो शायद तुम्हारे भी मुंह पर फेंक कर मारी होगी। ये देख बहन के। जानना चाहते हो ना मैं कौन हूँ? तो देखो। आगे की कहानी छोड़ मत देना दोस्तों। बस आज के लिए स्टोरी टीवी ऐप पर ₹1 में फ्री ट्रायल मिल रहा है। जी हाँ, आज मैं इसी भांग भसुट्टे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें तुमको कहानी नहीं, कहानी के नाम पर अमीर की गांड सोने की और गरीब की गांड लकड़ी की है, ये भरोसा दिलाया जाएगा। तुम चाहे इस ऐप की खट्टी मीठी कोई भी कहानी उठा लो, उसमें तुमको 2 चीजें कॉमन मिलेंगी। एक अमीर लड़का, सॉरी अमीर नहीं, बहुत ही ज्यादा अमीर, इतना ज्यादा अमीर कि उसने राइट वाले टट्टे का नाम अंबानी और लेफ्ट वाले टट्टे का नाम अडानी रख रखा है। और दूसरा एक कलेशी खानदान जिसमें हमारा हीरो यानी अमीर का चौथा गरीब बन के रहता है ताकि इन गरीबों को लग सके कि वो अमीर है और ये गरीब, लेकिन असलियत में ये गरीब है और ये अमीर, लेकिन तुमको ऐसा लगेगा कि ये अमीर है और ये गरीब। समझ में आ रहा है? अब इससे पहले कि तुम कहानी के मेन कैरेक्टर की जगह खुद को सोचने लगो तो जल्दी से अपने कानों में सस्ती वाली ईयरफोन डाल लो और वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। कॉन्टेक्स्ट: मीर शेखावत यानी हमारा हीरो जिसकी फ्लाइट डिले होने की वजह से वो चला जाता है अमीरों के जीबी रोड यानी इवेंट ऑक्शन में, लेकिन वहाँ उसकी बीवी राशि शेखावत भी पहुँच जाती है अपने बॉयफ्रेंड गौतम के साथ अमीरों वाली बकचोदी करने। और तभी हमारे हीरो को ये पता चलता है कि उसका काफी सफाई सुथराई के साथ यानी स्वच्छ भारत अभियान की तरह चूतिया काटा जा रहा है। अब आगे इसकी कीमत है 650 करोड़ एंड आई डोंट थिंक सो इसके बाद मुझे किसी भी तरह की असेट वेरिफिकेशन देने की जरूरत है। 650 करोड़। तुम मेरी इस बात की जांच चाहे नासा वालों से करवाओ या मोहल्ले के झोला छाप डॉक्टर से, लेकिन ये बात सच है, इस संसार में जितने भी किलोमीटर के हिसाब से फेंकने वाले अजूबे हैं वो सारे के सारे हमारे ही देश में मिलेंगे। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मैं तुमको सही बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ मौजूद लड़का लड़की इंसान जानवर कीड़े मकोड़े सभी को जीएसटी लगाकर भी बेचना चाहूँ तब भी 10 लाख से ऊपर एक चवन्नी नहीं मिलने वाली। और बकचोदी सुनो इनकी, 650 करोड़। इस चमन की इज्जत की धज्जियां उड़ने वाली है। अब इस चोर को इसकी असली औकात पता चलेगी। मुझे नहीं पता इस शो को बनाने वालों ने बनाने से पहले ऐसा कौन सा माल फूका था या ऐसे कौन से अमीर लोगों के बीच बैठकर अपना टाइम बर्बाद किया था जिनको तुम चोर बोल सकते हो, चमन बोल सकते हो, मन करे तो चूतिया भी बोल सकते हो, लेकिन वो जेंटलमैन की झांट तुमको उफ तक नहीं बोलेंगे। व्हाट अ ड्रीम। स्टोरी टीवी वालों, जो ये आपने अपनी ऑडियंस के लिए ₹1 में डिजिटल टट्टे दिखाई है, अगर किसी ने गलती से भी असल जिंदगी में ये एक्सपेरिमेंट कर दिया, मतलब किसी अमीर आदमी को चोर या चमन बोल दिया, तो भैया देशद्रोही का सरनेम तो मिलेगा ही, लेकिन उससे पहले तुम में ऐसी ऐतिहासिक मार लगाई जाएगी कि 15 अगस्त पर बच्चों को तुम्हारे ही बुंड की मिसाल दी जाएगी। ये देखो बच्चों, उड़ता तीर बुंड में लेने का नतीजा। बैगन। इसे याद रहना चाहिए कि इसने राशि शेखावत से पंगा लिया था। और एक तो कोई मुझे ये बताओ, ये कौन सी दुनिया है जहाँ लोग मादर चौधरी के आज भी अपनी पहचान छुपाने के लिए क्रिश वाला फंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। और चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम इस 2 कोड़े के मास्क को लगाकर मिस्टर इंडिया बन जाओगे। वैसे तो भोले के तुम बच्चे उठाने वाले लग रहे हो, लेकिन देश की एकता बनाने के लिए मैंने मान लिया, लेकिन अपनी बीवी के सामने बकचोदी करोगे तो वो तो आवाज से पहचान सकती है ना। नहीं। अगर नहीं पहचाना और तुम इस बात को लेकर खुद को सीआईडी का 14 समझ रहे हो तो तुम खुद के पे 8 इंच लिखकर खुद को ही चूतिया बना रहे हो। ऐसे हालात में बेहतर यही है इंसान अपना हथियार किसी गरीब को डोनेट करके बाकी का जीवन घने जंगलों के बीच जाकर ऊपर वाले से अगले जन्म में रंडवा रखने की तपस्या मांगे। चमन, अब बोलना, हार मान ली? मैं नहीं मानता कि ये ब्रेसलेट 650 करोड़ का है। अबे चोमू, इनका नाम राशि शेखावत है,
200-400 करोड़ रुपए ना इनके लिए आम बात है। अगर तुम्हारे साइड के भी साइड कैरेक्टर की ओवर एक्टिंग तुम्हारे हीरो पर भारी पड़ रही है तो मेरी की कास्टिंग करी तुमने। इससे ज्यादा नेचुरल एक्टर तुमको क्रोम पर मिल जाएंगे जिनका काम सिर्फ वर्णमाला को बोलना होता है। खैर अगर इस शो की कहानी मेरे हाथ में होती तो सबसे पहले मैं इस नीले टोपे को ही मारता। अबे साले, इसका मतलब ये ब्रेसलेट राशि मैम ने अपने हस्बैंड मिहिर जी से लेके अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया। इसका क्या मतलब है? राशि मैम चोर है? और ये कौन अमीर लोग बैठे हैं जिनके पास ना ही तो पैसा है और ना ही अकल। इतने वेले अमीर लोग नहीं देखे मैंने जिनके पास इतना फालतू टाइम है कि वो अपना काम धंधा छोड़कर लोगों की बातों की कड़ियाँ मिला रहे हैं। इसका क्या मतलब है? राशि मैम चोर है। ये जबरदस्ती का डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है। खुद से मतलब मत निकालो वरना एडिटर तुमको शो से बाहर निकाल देगा। इनकी दुनिया में तो अमीर भी बेरोजगार लग रहे हैं, सोचो गरीब का क्या होगा। ये गरीब की माँ की। साले मीर सर को तो ये भी पता है कि उनकी वाइफ का अफेयर उनके दोस्त गौतम सर के साथ है। बड़े लोगों की यही खास बात होती है, मिल बांट कर चलना पसंद होता है उन्हें। मिल बांट कर चलना पसंद होता है उन्हें। वीडियो की माँ की चू। पहले कोई मुझे विस्तार के साथ ये बताओ मार्केट में अमीर लोगों की कौन सी नई और दिलदार ब्रीड आई है जिनके लिए पैसे और बीवी में कोई फर्क ही नहीं है। अगर अमीर बन के भी खुद की बीवी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो थू है ऐसी अमीरी पे। अगर अमीर बन के भी खुद की बीवी का गिव अवे करना पड़े तो थू है ऐसी अमीरी पे। अगर अमीर बन के भी खुद की बीवी प्रसाद की तरह बांटनी पड़े तो थू है ऐसी अमीरी पे। अगर अमीर बन के भी खुद की बीवी की सर्विस देनी पड़े तो थू है ऐसी अमीरी पे। तूने ना आज मेरा ईगो हर्ट किया। चल जमीन में झुककर माफी मांग मुझसे, शायद मेरा गुस्सा ना शांत हो जाए। अबे चांदी के मुंह में जो दूध जमा रखा है अगर उसकी दही जम गई हो तो जबान को थोड़ा कष्ट दे ले, वरना अगर ऐसे ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कल को कोई बच्चा मुंह पे मूत कर भी चला जाएगा। अगर ये गेम ऐसे ही चलना है ना तो ठीक है, इसे चलाते हैं। तुम मेरी चिंता मत करो, जब तक तुम बोली लगाती रहोगी मैं भी बोली लगाता रहूंगा। देखते हैं। 66 करोड़। चलो देर से ही सही, अब आया ना हीरो फॉर्म में। ओह ये मेरी गट फीलिंग कह रही है अब हमारा हीरो ईंट का जवाब पत्थर से ही देगा। A few moments later. 67 करोड़ 3। अब ये घड़ी राशि शेखावत की हुई। ये पहला ऐसा बेगुनाह है जिसकी मुजरिम के सामने आने से बुन फट रही है। ये पहला ऐसा बिजनेसमैन है जिसने अपने बिजनेस में पैसा नहीं बीवी लगाई है। अबे साले, ये पहला ऐसा अंतरिक्षी टोपा है जिसने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले मुहावरे को प्रैक्टिकली करके दिखाया है। ये पहला ऐसा करामाती है जिसने इस सनसनी चूतियापे में लीड रोल होकर भी सबसे ज्यादा गाली और थप्पड़ खाए हैं। व्हाट अ हम्बल पर्सनैलिटी बहनचो। और इस शो को बनाने वालों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने पास से कहानी बना रहे हो तो कम से कम ऐसी तो बनाओ जिसे देखकर हम कह सके हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। या फिर पहले ही डिस्क्लेमर दे दो कृपया इससे दूर रहे, ये कहानी आपके मानसिक संतुलन के घोड़े लगा सकती है। कम से कम खुद का सर दीवार में मारने वाली वजह सेंस तो बनाएगी। जहाँ पर लोगों के पास लाइफ पार्टनर तक के ऑप्शन मौजूद है वहाँ पर कौन देखेगा तुम्हारी ये झांटों से भी ज्यादा पेचीदा और उलझी हुई कहानी जिसका ना ही तो कोई सर है और ना ही कोई पैर। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ज्ञान काफी है। अब अगर तुमको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी हंसी आई हो तो वीडियो को लाइक और हाइप दोनों करके जाना। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मजाक मस्ती के लिए ही बनाई गई है तो इसे मजाक में ही ले। तुमको जो देखना है वो देखो। वैसे भी 4 दिन की जिंदगी है, अगर उसमें भी तुम क्या देखो और क्या नहीं देखो करते रहे तो फिर तो जी ली तुमने जिंदगी। अपना फेवरेट पार्ट नीचे कमेंट में बता देना और तुम चाहो तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी फेंक कर मार सकते हो। और अगर तुमको ये पहली मुलाकात भाईचारे में बदलनी है तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी मौजूद है, उसको अभी क्लिक करो या फिर मेरी 1-2 वीडियो और देखने के बाद ये डिसीजन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद।